तो साथियों नमस्कार। दोस्तों अभी जो आप मेरे पास ये मोनोब्लॉक वाटर पंप मोटर देख रहे हैं, तो ये साथियों काफ़ी पुराना मोटर है और इसमें साथियों कई भी नेम प्लेट वगैरह नहीं है। और इस मोटर को कोई कारीगर साथियों बनाया था, जो कि ज़्यादा दिन नहीं चला, 10 दिन में ये जल गया और इसका कैपेसिटर वगैरह भी खो गया, क्योंकि काफ़ी दिन से ये मोटर पड़ा हुआ था उसके घर में। तो ये सोचा चलो अब जा कर के इसको बनाते हैं। तो अब साथियों इसमें फंडा क्या है कि इसका वायर वगैरह जो हम काटे हैं तो सारा कुछ बताएंगे, लेकिन इसको सिंगल फेज में रिवाइंडिंग किया गया था। आइए हम आपको दिखाते हैं इसका नेम प्लेट वगैरह है या नहीं है, कहीं पे भी कोई मार्का नहीं है। पंप को भी दिखाएंगे, रोटर भी दिखाएंगे। तो ऐसा परेशानी साथियों आप लोग के पास भी आता है, क्योंकि आप लोग के पास भी इस तरह का मोटर अगर आ जाता है तो आप लोगों को परेशानी होता है। तो चलिए अब हम इसको पहले देखते हैं, फिर जा कर के इसका भी हल है मेरे पास, क्योंकि ये मोटर पहली बार मेरे पास आया है जिसका नेम प्लेट वगैरह नहीं है। ऐसा कई भी आया था, लेकिन वह सब पहचान में आ जाता था, लेकिन इसका कोई भी पहचान नहीं होता है। न ही इसके पंप पे लिखा हुआ है, नहीं और कहीं लिखा हुआ है। अब देखिए साथियों, यहाँ एक किर्लोस्कर वाटर पंप मोटर है जिसको कि हम डिवाइंडिंग कर चुके हैं और ये पूरी तरह से सूख चुका है। अब कस्टमर आएगा तो उनको हम कस करके दे देंगे, अपना चलाएगा। तो अब आइए इस मोटर पे जिसके विषय में हम अभी बात कर रहे थे, तो मैं अभी आपको दिखाने का कोशिश करता हूं। देखिए आपको इस नेम प्लेट पे कुछ भी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, और न ही इस मोटर के कहीं भी बॉडी पे इसका नेम वगैरह लिखा हुआ है। और ये साथियों काफ़ी बुरी तरह से जला हुआ था। अफसोस है कि हम जला हुआ वीडियो आपको नहीं दे पाए। हो सकता है आपको पिछली वीडियो में कुछ इसका एक झलक हम दिखाए होंगे, तो आप देख लीजिएगा। और ना ही साथियों इसके कहीं लेग वगैरह पे भी लिखा रहता है, जैसे CRI रहता है तो यहाँ लिखा हुआ रहता है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। और आप इधर से भी देख लीजिए। अगर आप लोगों को आइडिया है कि ये कौन सा मोटर है तो आप लोग ज़रूर बतलाइएगा कमेंट करके, क्योंकि हमको तो कोई पता नहीं चल पा रहा है ये कौन सा मोटर है। अगर इस तरह का छेद वाले मोटर अगर आप लोग बनाए होंगे तो आप लोग को आइडिया होगा, तो आप लोग बताइएगा। और इसमें कितना MFD का कंडेंसर वगैरह था, इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका कंडेंसर वगैरह सब खो गया है। अब साथियों इसका पंप देख लीजिए, ये इसका पंप है। इसके पंप पे भी सिर्फ एरो का तीर का निशान है, जिधर से चक्र चलता है, मोटर चलता है, तो उसकी सिर्फ इंडिकेट यहाँ पे दिया गया है। बाद बाकी इसके पंप पे भी आप कहीं से भी विजिट कर लीजिए, नहीं मिलेगा। और न ही आगे से भी आपको कहीं देखने को कुछ मिलता है। तो आप देख सकते हैं। और देखिए इसका ये रोटर है और इसका ये खोपचा है, आप देख सकते हैं आगे का, इसी तरह से पीछे का भी है। और इसके पंप पे भी कहीं भी नहीं है साथियों, क्योंकि हमने काफ़ी ढूंढ चुके हैं। और साथ में इसका एम्पेलर भी खो गया था, तो लेकिन एम्पेलर इसमें किर्लोस्कर का लग गया, तो अब काम में आ जाएगा। अब इसकी रोटर की गोलाई की बात कर लें तो ये साथियों गोलाई में 9 इंची है और किर्लोस्कर के जैसे ही इसका रोटर है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब चलिए मोटर के विषय में हम लोग जानते हैं कि इसका डाटा क्या इसमें लागू किया गया था। तो इस मोटर को जो हमने काट के खाली किए थे, तो ये 4-4 में बना हुआ था, यानी कि 4 सेट इसका रनिंग का था, 4 लच्छी और 4 लच्छी स्टार्टिंग का भी बनाया गया था। और रनिंग के ऊपर स्टार्टिंग चढ़ करके ये बना हुआ था, और ये सिंगल फेज था। इसमें कुल वायर साथियों 1 kg 900 ग्राम निकला है। और साथियों वायर जो था इसमें लगा हुआ वह 20.5 नंबर का स्टार्टिंग में था सिंगल, और रनिंग में साथियों 20.5 नंबर डबल ही था। अब साथियों इस मोटर का टर्न्स वगैरह सब कुछ मतलब कम कम था, जो कि हम दिखाएंगे। और इसकी स्टैंपिंग की लंबाई की बात कर ले तो ये 4 इंची से कुछ ज़्यादा है। और रोटर का भी ऑटोमेटिक है कि जब 4 इंची से ज़्यादा होगा तो रोटर भी थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसकी ये बाहरी किनारा की बात करें तो ये 6 इंची है, ऊपरी भाग की बात करें तो ये 7 इंची है। न ही साथियों इसमें कैपेसिटर का पता है, न ही कुछ पता है। फिर भी साथियों इसको हम रिवाइंडिंग करके आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि हमको आइडिया लग चुका है। इसका स्लॉट भी साथियों 1 इंची से थोड़ा ज़्यादा गहरा है। गहराई नापने के लिए आप इसको गोल करके इसमें पेपर दे दीजिए और स्केल पे नाप लीजिए जो कितना इंची होता है।
तो 1 इंची से कुछ ज़्यादा है, ये किर्लोस्कर के जैसे ज़्यादा गहरा भी नहीं है कि इसमें किर्लोस्कर का डाटा लागू कर देंगे। और साथियों इसका फंडा फंस चुका है। अगर आप लोगों के पास कोई इसका समाधान है तो आप लोग बताइए। ये इसका साथियों पीछे का पैनल है और ये इसका ढक्कन होता है। हमने आपको इतना चीज़ मेरे पास था, हम दिखा चुके हैं। लेकिन साथियों अगर आप लोग इसका कमेंट में सही जवाब नहीं दीजिएगा तो हम तो इसको हल कर ही लेंगे साथियों। तो फिर हम आपको डाटा देंगे। लेकिन अगर फिर भी अगर आप लोगों के पास कुछ अनुमान हो, कुछ भी हो, तो ये 24 स्लॉट है, तो आप दे सकते हैं हमें, ताकि हम भी इसमें कुछ दिमाग लगाएंगे। आप लोगों से भी कुछ सलाह लेना ज़रूरी रहता है। लेकिन साथियों अगर आप लोग नहीं दीजिएगा तो हम तो बना ही डालेंगे। लेकिन वही है कि अब इस मोटर में रिस्क है, क्योंकि इसका कोई भी गेज नहीं था। जो भी इसको सिंगल फेज में वाइंडिंग करके दिया तो मात्र 10 दिन में ओवर हीट होकर के ये मोटर बुरी तरह से जल गया। तो इस प्रकार की मोटर आप लोगों के पास भी फंस सकता है, आ सकता है। तो अगर आप लोग इसका हल देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करें, आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि साथियों हमने आपको बोले हुए हैं कि हर एक मोटर का हल हम निकाल लेते हैं। थोड़ा लेट ही सही, लेकिन हल निकलता है। तो आप देख सकते हैं, इसको पहले पूरी तरह से साफ़ करेंगे, फिर जा करके इसमें तो हम डाटा लागू कर ही लेंगे। लेकिन आप लोगों को इसलिए हम अभी वीडियो डाल करके पूछ रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास कोई अनुमान हो, कोई अगर इस मोटर की हो, तो आप लोग अपना जवाब हमें कमेंट में शेयर कर सकते हैं। विशेष साथियों अब इसका जब डिवाइनिंग होगा, इसका जो वायर वगैरह लाएंगे, तब जा कर के हम आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए अगर आपके पास कोई भी इसका सॉल्यूशन हो तो आप हमें बता सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।